मूवी के स्टार्ट में एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम जैकब होता है। उस वक्त कुछ बच्चे जैकब को बुली कर रहे होते हैं। अब यहाँ जैकब दूसरे बच्चों की तरह हंसी खुशी रहने वाला नहीं होता कि वो हमेशा ही उदास और सहमा ही रहता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैकब और उसके मैनेजर जैकब के घर जा रहे होते हैं। जैकब को एक कॉल आती है और ये कॉल उसके ग्रैंडफादर की होती है। ये ग्रैंडफादर उससे कहते हैं कि बेटा प्लीज तुम घर मत आना, यहाँ पर बहुत खतरा है। जैकब को लगता है कि उसके दादाजी काफी बड़े हो चुके हैं इसलिए ऐसा बिहेव कर रहे हैं। फिर भी जैकब सोचता है कि कहीं ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। अब यहाँ जैकब और उसकी मैनेजर उसके दादाजी के घर पर पहुँचते हैं। जैकब की मैनेजर उससे कहती है कि घर में अगर तुम्हें कोई भी चीज़ गलत लगे तो मुझे कॉल कर देना, और अभी तो मैं वैसे भी यहीं पर हूँ, तुम मुझे आवाज़ लगा देना। अब जैसे ही जैकब घर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर कुछ बहुत ही बुरा हुआ है और यहाँ पर उसके दादाजी भी नहीं होते। अब वो अपने दादाजी को ढूंढने लगता है। वो देखता है कि घर के पीछे का दरवाजा टूटा हुआ है लेकिन उसके दादाजी वहाँ भी नहीं होते, इसीलिए वो उन्हें ढूंढने के लिए वो जंगल की तरफ जाने लगता है। उसे उसके दादाजी मिल जाते हैं और वो देखता है कि वो बेहोश पड़े हुए थे। जब वो उन्हें पलट कर देखता है तो वो देखकर काफी डर जाता है कि उनकी तो आंखें ही नहीं है, इसका मतलब किसी ने उनकी आंखें निकाल ली थी। अब उसे ये लगता है कि शायद उसके दादाजी मर गए हैं, इसीलिए वो हेल्प के लिए अपने मैनेजर को कॉल करता है। अभी वो कॉल कर ही रहा होता है कि इतने में उसके दादाजी उठ जाते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं। अब यहाँ वो जैकब को कोई ज़रूरी बात बताते हैं। उससे कहते हैं कि बेटा मेरी बात पर यकीन करो, तुम्हें एक टाइम लूप 1943 में एक आइलैंड पर जाना होगा। वहाँ तुम्हें एक बर्ड मिलेगी जिसने इंसानों का रूप लिया होगा, वो तुम्हें सब कुछ बता देगी। यहाँ जैकब को कुछ भी समझ नहीं आती कि आखिर उसके दादाजी उससे क्या कहना चाहते हैं। फिर इतने में जब जैकब अपने सामने देखता है तो उसे दरख्तों के पीछे एक क्रिएचर नजर आती है जो जैकब पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। इतने में जैकब अपनी मैनेजर को आवाज लगा देता है। वो मैनेजर जैकब के कहने पर पीछे मुड़कर गोली चलाती है लेकिन उस मैनेजर को तो वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दरअसल उस क्रिएचर को सिर्फ जैकब ही देख सकता था, इसीलिए वो उस मैनेजर को नजर नहीं आ रही थी। अब अपने दादाजी की मौत के बाद वो काफी अपसेट हो जाता है और एक साइकेट्रिस्ट के पास जाता है। हाँ, वो उसे सब बताता है कि कैसे उसके दादाजी उसे मॉन्स्टर्स और क्रिएचर्स की कहानियां सुनाया करते थे और इसके अलावा कुछ जादुई बच्चों की भी कहानियां वो उसे सुनाया करते थे। इन बच्चों के पास खास किस्म की जादुई पावर्स हुआ करती थी। ऐसी ही बहुत सारी कहानियां वो उसे सुनाया करते थे जिन पर यकीन करना शायद काफी ज्यादा मुश्किल है। फिर एक बार उसके ग्रैंडफादर ने उसे एक आइलैंड की कहानी सुनाई। वहाँ पर बहुत सारे जादुई बच्चे रहा करते थे और वहाँ पर मॉन्स्टर्स भी थे। जैकब तब काफी छोटा था इसलिए वो इन सारी कहानियों को सच मानने लगा था। वो इन कहानियों को बाकियों के साथ भी शेयर करना चाहता था। जब वो ये कहानियाँ अपनी क्लास के बाकी बच्चों को बताता है तो सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये सब कुछ तो कहानियाँ थी। अब जैसे जैसे जैकब बड़ा होता जा रहा था उसका भी यकीन इन कहानियों पर से उठता जा रहा था क्योंकि अब उसे भी ये सब कुछ रियल नहीं लग रहा था। हालांकि उसके दादाजी उसे यकीन भी दिलवाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ कभी झूठ नहीं बोल सकता, ये सारी कहानियाँ सब सच हैं। जैकब का अपने फादर के साथ रिलेशन इतना अच्छा नहीं था इसलिए वो अपने ग्रैंडफादर के साथ ही रहा करता था। अब क्योंकि उसके ग्रैंडफादर की तो मौत हो चुकी थी इसलिए वो अपने पेरेंट्स के पास शिफ्ट होने वाला था। जब वो घर जाता है तो वहाँ पर एक पार्टी चल रही होती है। उस पार्टी में एक लेडी जैकब को एक किताब देती है। ये किताब उसके दादाजी की होती है। जैकब जब उस किताब को खोलता है तो उसमें से एक पोस्ट कार्ड निकलता है। ये पोस्ट कार्ड आज से तकरीबन 2 साल पुराना था। इस पोस्ट कार्ड को एक लेडी ने लिखा होता है जिसका नाम मिस पेरिग्रीन था। उसमें लिखा होता है कि हम सब यहाँ पर बिल्कुल ठीक हैं और बहुत खुश हैं, आप कैसे हैं? पर सारे बच्चे आपको काफ़ी मिस करते हैं। जैकब ये पढ़ के काफ़ी हैरान हो जाता है कि जैकब पहले उन कहानियों पर यकीन नहीं करता था लेकिन ये पोस्ट कार्ड पढ़ने के बाद उसे यकीन होने लगा था कि शायद वो आइलैंड, मिस पेरिग्रीन और वो सब बच्चे सच हों। ये सब सुनकर जैकब की साइकेट्रिस्ट उनके पेरेंट्स से कहती है कि आपको जैकब को घुमाने के लिए कहीं बाहर लेकर जाना चाहिए। के पेरेंट्स मान जाते हैं। घूमने के लिए जैकब उसी आइलैंड को चूज करता है। तब जैकब वहाँ जाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड होता है कि वो भी जानना चाहता था कि आखिर उसके दादाजी उसे क्या बताना चाहते थे। उन्होंने ही उसे इस आइलैंड पे जाने के लिए कहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि जैकब के फादर एक राइटर होते हैं जो कि बर्ड्स पर बहुत सारी स्टोरीज लिखते हैं, इसीलिए उनका वहाँ जाना बेकार नहीं रहेगा। वो आइलैंड इतना बड़ा तो नहीं था पर फिर भी अच्छा होता है और वहाँ पर एक होटल भी होता है जहाँ पर ये लोग स्टे कर सकते थे। जैकब और उसके फादर उस होटल में जाते हैं। अब जैकब को उसी चाइल्ड हाउस को ढूंढना था जहाँ पर वो जादुई बच्चे रहा करते थे, लेकिन
वहाँ के लोग इन्हें बताते हैं कि वो जगह तो बिल्कुल खंडर हो चुकी है, क्योंकि एक वॉर में जर्मन्स ने उस जगह को ब्लास्ट करके पूरी तरह उड़ा दिया था और ये वॉर भी 1943 में ही हुई थी। वहाँ पर कोई भी इंसान, जानवर और बर्ड नहीं बचा। इसके बाद भी जैकब उस जगह पर जाना चाहता था। अब जैकब उस जगह पर पहुंच जाता है, पर ये घर तो बिल्कुल खंडर बन चुका था, क्योंकि असल में ये वाकई में बिल्कुल तबाह हो चुका था। लेकिन ये जगह उसे बिल्कुल वैसी ही लगती है जैसे उसके ग्रैंडफादर ने उसे कहानियों में बताई थी। देखते देखते अचानक उसे वहाँ पर किसी का साया नजर आता है और ये साया एक लड़की का होता है जो जैकब की दोस्त बन जाएगी। यहाँ पर जैकब को और भी बच्चे दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो कोई भी नहीं था, इसलिए उसे लगता है कि ये सब भूत है। वो इन सबको देख के बहुत डर जाता है, इसलिए वो डरते हुए वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते वो एक जगह पर गिर जाता है और उसी वक्त बेहोश हो जाता है। फिर जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो बच्चे तो उसके सामने ही खड़े हुए हैं। जैकब उनसे पूछता है कि आखिर तुम इंसान हो या भूत हो, और मुझे ये बताओ कि मैं मर चुका हूँ कि तुम मरे हुए हो। जिस पर वो बच्चे कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी नहीं मरा हुआ, और हमें मिस पेरिग्रीन ने बताया था कि तुम यहाँ पर आ चुके हो। यहाँ पर जैकब को किसी भी चीज़ पर यकीन नहीं आ रहा था, इसीलिए वो वहाँ से भागकर अपने फादर के पास जाने लगता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि अब वो अपने टाइम में नहीं था, और बल्कि वो तो उस टाइम लूप में एंटर कर चुका था और अब वो 1943 में आ चुका होता है। ये जगह एक बार होती है जो प्रेजेंट टाइम में एक होटल था। यहाँ पर सब जैकब को देखकर पूछते हैं कि तुम कौन हो, और उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये टाइम 2016 नहीं था बल्कि 1943 था और कोई भी यहाँ पर जैकब को नहीं जानता था। इसी टाइम वो जादुई बच्चे वहाँ आ जाते हैं। यहाँ आकर वो जैकब को बचा लेते हैं और जाते जाते वो पूरी बार तबाह कर देते हैं, यानी कि वो उसमें आग लगा देते हैं। अब वो जैकब को अपने साथ लेकर भाग जाते हैं। अब इन सब पर जैकब बहुत हैरान हो जाता है। वो उन बच्चों से पूछता है क्या ये मेरे अंदर ही पावर्स है कि वहाँ की तबाही मैंने की थी। लेकिन तभी एक बच्चा जो कि इनविजिबल होता है वो कहता है कि ये सब तुमने नहीं, मैंने किया है, क्योंकि इस बच्चे को कोई भी नहीं देख सकता था तक कि वो कोई कपड़े ना पहन ले। फिर सारे बच्चे जैकब को उसी चाइल्ड हाउस में ले आते हैं। अब वो जगह खंडर नहीं थी बल्कि चाइल्ड हाउस काफी खूबसूरत और सही सलामत लग रहा था। हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। तभी यहाँ अंदर से एक लेडी बाहर आती है। यही लेडी मिस पेरिग्रीन होती है। वो यहाँ जैकब को वेलकम करते हैं। तब जाके जैकब को यकीन होता है कि ये सब कुछ असली है, यानी जिसके बारे में उसके दादाजी ने बताया था आज वो उनसे मिल पा रहा है। मिस पेरिग्रीन जैकब को बाकी बच्चों से मिलवाती है और उन सारे जादुई बच्चों के पास अलग अलग पावर्स होती हैं। यहाँ पर एक ऐसी लड़की होती है जो हवा में उड़ सकती है, क्योंकि वो लड़की बहुत ही हल्की होती है, आसमान में उड़ सकती थी, इसीलिए उसे लोहे के शूज पहनने पड़ते थे। एक लड़की ऐसी होती है जिसके सुनहरे बाल थे और वो लड़की आग को कंट्रोल कर सकती थी। किसी भी चीज को वो जला सकती है, किसी भी चीज को वो गर्म कर सकती है। पर एक बच्चा ऐसा होता है जो कोई भी चीज बनाकर अगर उसमें अपना ही बनाया हुआ दिल डाल देता था तो वो जिंदा हो जाती थी। एक बच्ची ऐसी थी जो अपनी पावर से किसी भी पौधे को बड़ा कर सकती थी। बच्ची ऐसी थी जो भारी से भारी चीज को भी आसानी से उठा लेती थी। एक बच्चा ऐसा था जिसके पेट में बहुत सारी मक्खियां रहती थी। एक बच्चा ऐसा था जो अपना फ्यूचर देख सकता था। वो बच्चे जो ट्विंस होते हैं वो हमेशा ही एक तरह का मास्क पहन के रखते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर इनकी पावर्स नहीं बताई जाती। और ये सारे बच्चे इसी चाइल्ड हाउस में रहते हैं और इन सबका ख्याल मिस पेरिग्रीन रखती थी और वो भी इन बच्चों के साथ यहीं पर ही रहती हैं। बच्चों की जान बचाने के लिए वो बार बार टाइम लूप बनाती है। असल में वो इन बच्चों को बाकी दुनिया से बचाती है। अब यहाँ पर जैकब कहता है कि मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना है। अभी वो सारे बच्चे उससे कहते हैं कि प्लीज तुम यहाँ से मत जाओ, तुम हमारे साथ ही रहो। जैकब को तो जाना ही था, पर वो बच्चे उससे कहते हैं कि ठीक है चले जाना, पर एक बार तुम हमारे साथ टाइम लूप जरूर देख लो क्योंकि ये बहुत मजेदार है। सारे बच्चे मिस पेरिग्रीन के साथ घर से बाहर आते हैं। फिर यहाँ पर तेज बारिश शुरू हो जाती है और ऊपर से जर्मनी के प्लेन्स निकलना शुरू हो जाते हैं। तभी एक बड़ा सा बॉम्ब घर पर आकर गिरने ही वाला होता है। तभी एक घड़ी जो मिस पेरिग्रीन के पास होती है वो उससे टाइम को रोक देती है। टाइम को रोकने के बाद वो उस टाइम को पीछे ले जाती है, जहाँ वो 24 घंटे पीछे चले जाते हैं। इसी चीज को टाइम लूप कहते हैं। अब वो इसी तरह एक ही दिन को पीछे करके कई सालों से जी रहे थे, इसीलिए ना तो उनकी उम्र बढ़ रही थी और ना ही वो प्रेजेंट के टाइम में एंटर कर रहे थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि दो टाइम लूप हैं, यानी एक तो प्रेजेंट टाइम होता है जहाँ बाकी दुनिया के लोग जी रहे होते हैं, और दूसरा होता है पास्ट यानी कि 1943
अब यहाँ हम देखते हैं कि जैकब प्रेजेंट टाइम में अपनी दुनिया में वापस आ गया है, यानी 2016 में। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जैकब ने 1943 से एक लेटर चुरा लिया था। प्रेजेंट टाइम में आकर वो उस लेटर को पढ़ता है। ये लेटर असल में अलर्ट करने के लिए होता है, यानी कि जो दुश्मन है, इस मूवी का विलन है, वो टाइम लूप को ढूंढ चुका है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि टाइम लूप कोई एक नहीं बल्कि बहुत सारे हैं, और इन टाइम लूप्स को वही बर्ड्स बनाते हैं जो असल में प्रोटेक्टर हैं। और ये प्रोटेक्टर पूरी कंट्री में काफ़ी ज़्यादा है। ये प्रोटेक्टर अपने अपने जादुई बच्चे के साथ रहती हैं ताकि वो उनकी हिफाजत कर सकें, और बच्चों को बचाने के लिए वो एक के बाद एक टाइम लूप बनाती जाती हैं। अब उस लेटर में इसी बात के लिए अलर्ट किया गया था कि उस विलन ने टाइम लूप का पता लगवा लिया है, तो बहुत जल्द मिस पेरेग्रीन पर अटैक करने वाला था। इसलिए मिस पेरेग्रीन को जल्द से जल्द एक टाइम लूप बनाना होगा, क्योंकि उस विलन को अगर उसके ठिकाने का पता चल गया, मिस पेरेग्रीन के साथ साथ उन बच्चों को भी मार डालेगा। अब जैकब वो लेटर लेकर वापस मिस पेरेग्रीन के पास आता है। अब यहाँ पर मिस पेरेग्रीन उसे डांटती है कि तुम्हें ये लेटर नहीं चुराना चाहिए था और ना ही इसे पढ़ना चाहिए था। इसके बाद जैकब की दोस्त उसे अपने साथ ले जाती है और उसे समंदर में घुमाने के लिए ले जाती है। वो उसे समंदर की गहराइयों में ले जाती है एक काफी बड़े शिप को दिखाने के लिए, क्योंकि उस शिप को समंदर की गहराइयों में रखा गया था, क्योंकि ये शिप काफ़ी ज़्यादा पुराना होता है। अब शिप में आने के बाद जैकब की दोस्त उसे एक बॉक्स दिखाती है, और ये बॉक्स दरअसल उसके दादाजी का ही होता है। बॉक्स में से उसे एक मैप मिलता है, और यहाँ जैकब की दोस्त उसे बताती है कि पावर्स तुम्हारे पास भी हैं, क्योंकि बगैर पावर्स के कोई भी इस लूप को पार नहीं कर सकता। यहाँ पर वो लड़की जैकब को बताती है कि मिस पेरेग्रीन बहुत अच्छी है, वो हमारी दुश्मन से हिफाजत करती हैं। बाहर आने के बाद जैकब देखता है कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है जो मारने के लिए उनके ही तरफ आ रहा था। तभी मिस पेरेग्रीन उसे मार डालती है। जैकब की दोस्त उससे पूछती है कि क्या तुम उस मॉन्स्टर को देख पा रहे थे? तब जैकब कहता है कि हाँ बिल्कुल मैंने उसे देखा। इस पर जैकब की दोस्त उसे कहती है कि लेकिन हम तो उसे नहीं देख पा रहे, यही तुम्हारी पावर्स हैं, और तुम्हारे ग्रैंडफादर की भी सेम यही पावर थी। अब इसीलिए वो उसे मिस पेरेग्रीन के पास ले जाती है। मिस पेरेग्रीन जैकब को बताती है कि ये बात हम काफ़ी टाइम पहले से ही जानते थे, ये तुम्हारे पास भी यही पावर्स हैं, मगर तुम्हारे दादाजी ने फैसला किया था कि तुम आम बच्चों की तरह ही अपनी ज़िंदगी गुजारोगे, और तुमने आज तक बिल्कुल ऐसा ही किया। ये सारी बातें तुम्हारे ग्रैंडफादर ने तुम्हारी 18 बर्थडे पर तुम्हें बता देनी थी। ये कहकर मिस पेरेग्रीन उसे एक किताब दिखाती हैं, और ये किताब काफ़ी पुरानी होती है। वो उसे बताती है कि इससे पहले हम बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी गुजारा करते थे, लेकिन हम में से कुछ ऐसे थे जो इमॉर्टल होना चाहते थे, यानी कि वो ऐसी ज़िंदगी गुजारना चाहते थे कि जो कभी ख़त्म ना हो। साथ ही साथ वो इस लूप से भी तंग आ चुके थे, इसलिए वो हमसे अलग हो गए थे। वो चाहने लगे थे कि हम बाकी लोगों के साथ तो रहें लेकिन इमॉर्टल होकर। इसीलिए इस मकसद के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें वो एक प्रोटेक्टर को पकड़ते हैं और उसकी पावर्स लेकर वो इमॉर्टल बनना चाहते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट किसी और ने नहीं, हमारे विलन ने ही किया था, लेकिन उनका ये एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हो पाया था। वो लोग इमॉर्टल तो नहीं हुए बल्कि सारे के सारे मॉन्स्टर्स बन गए, और अब वो सारे मॉन्स्टर्स इनविजिबल हैं, यानी कि उन्हें कोई भी नहीं देख सकता। अब इस चीज़ का तोड़ उस विलन ने निकाल लिया था। उसे ये बात पता चल गई थी कि अगर वो जादुई बच्चों की आंखें खाएगा तो वो इनविजिबल से विजिबल हो जाएगा, वो दिखना शुरू हो जाएगा। इतने सारे बच्चों की आंखें खाकर वो खुद तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया था, लेकिन उसके बाकी साथी अभी भी इनविजिबल ही थे। तभी हम देखते हैं कि एक प्रोटेक्टर अपने लूप से भागकर मिस पेरेग्रीन के पास आती है ताकि वो उन्हें उस विलन के बारे में अलर्ट कर सके। वो बताती है कि उस विलन ने और उसके सारे साथियों ने हमारे लूप पर अटैक कर दिया है, इसी वजह से मेरे सारे बच्चे मारे जा चुके हैं। मैं किसी तरह से अपनी जान बचाकर आपके पास आई हूँ। वो प्रोटेक्टर मिस पेरेग्रीन को बताती है कि आपको भी अपने बच्चों के लिए एक नया टाइम लूप बनाना होगा, क्योंकि वो विलन बहुत जल्द यहाँ पर भी आने वाला है। अब क्योंकि जैकब इन सभी चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता था, इसी वजह से वो अपनी दुनिया में वापस चला जाता है। वहाँ जैकब बहुत सारी भेड़ें देखता है जिनकी आंखें ही नहीं होती। वो वहाँ उस होटल के ऑनर को भी देखता है, बहुत ही बुरी हालत में मरा हुआ, और उसकी बॉडी सेम टू सेम उसके दादा जैसी लग रही थी। उनकी तरह इसकी भी आंखें निकाल ली गई थी। अब जैकब को ये पता चल जाता है कि वो विलन यहाँ आ पहुँचा है। अब वो ये बताने के लिए वापस से मिस पेरेग्रीन के पास जाता है। जब वो भागते भागते उस लूप में एंटर करता है तो उसके पीछे एक और आदमी भी एंटर हो जाता है। जब जैकब उसे देखता है तो उसे कहता है कि तुम भी नॉर्मल नहीं हो, कि यहाँ पर कोई नॉर्मल इंसान नहीं आ सकता, तुम्हारे पास भी सुपर पावर्स होंगी। अब यहाँ वो आदमी अपना असली चेहरा दिखाता है
जो कि असल में होती है जैकब की साइकियाट्रिस्ट। अब वो साइकियाट्रिस्ट भी अपना चेहरा बदल लेती है और ये होता है वो विलन। वो विलन इसीलिए जैकब का पीछा कर रहा था क्योंकि वो मिस पेरेग्रीन का पता लगवाना चाहता था, पर जैकब का पीछा करके वो अब अपने मकसद में भी कामयाब हो चुका था, यानी वो मिस पेरेग्रीन का पता लगवा चुका था। वो विलन जैकब को लेके मिस पेरेग्रीन के घर आता है। उसने जैकब के गले पर तेजधार हथियार रखा होता है। आके वो पेरेग्रीन को एक कैदी बनने के लिए कहता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि आखिर वो विलन ऐसा क्यों कर रहा था। वो विलन दरअसल अपने बाकी साथियों को भी नॉर्मल करना चाहता था, पर ऐसा करने के लिए वो एक और एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। इस एक्सपेरिमेंट के लिए वो बहुत सारे प्रोटेक्टर्स का इस्तेमाल करना चाहता था कि अब एक की बजाय उसे बहुत सारे प्रोटेक्टर्स चाहिए थे, और इसी मकसद के लिए वो मिस पेरेग्रीन को भी पकड़ना चाहता था। वो मिस पेरेग्रीन को अपने साथ चलने के लिए कहता है। यहाँ वो मान जाती हैं और अपने बच्चों को गुड बाय कहती हैं। आते जाते वो जैकब से कहती हैं कि अब तुम ही सबसे खास हो, अब तुम्हें ही मेरी जगह इन बच्चों का ख्याल रखना है। से वादा करो कि तुम इन बच्चों का ख्याल रखोगे। अब मिस पेरेग्रीन अपनी पावर से बर्ड में बदलकर खुद ही उस केज में चली जाती है, यानी अब वो अपने असली रूप में आ जाती है, यानी बर्ड बन जाती है। अब जो दूसरी प्रोटेक्टर यहाँ तक भाग कर आई थी अभी भी उन बच्चों के ही साथ थी। वो लोग मॉन्स्टर से बचने के लिए जल्दी जल्दी अपने घर को बंद करने लगते हैं। फिर भी थोड़ी देर में एक खतरनाक मॉन्स्टर्स वहाँ पे पहुँच ही जाता है। सबसे पहले वो उसी प्रोटेक्टर पे हमला करके उसे मार डालता है। यहाँ पर उस मॉन्स्टर को सिर्फ और सिर्फ जैकब ही देख पा रहा था। तो अब जैकब उस मॉन्स्टर को मारने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहा था। मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता, बस थोड़ा बहुत जख्मी हो जाता है। वो बच्चे वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर किसी हद तक वो कामयाब भी हो जाते हैं। अब क्योंकि मिस पेरेग्रीन वहाँ पर नहीं थी, इसीलिए वो आज का टाइम लूप चेंज नहीं कर पाते। ये वही बॉम्ब गिरने वाला दिन होता है। अब देखते ही देखते उस जर्मन्स का बॉम्ब उस घर पर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो चाइल्ड हाउस तबाह हो जाता है। पर वो सारे बच्चे किसी तरह बचकर उस घर से बाहर आ चुके होते हैं। वहाँ से निकलने के बाद वो मिस पेरेग्रीन को ढूंढने जाते हैं कि वहाँ पर और भी प्रोटेक्टर्स कैद हो सकती हैं। वहाँ तक जाने के लिए इनके पास सिर्फ वही शिप होता है जो समुद्र की गहराइयों में पड़ा होता है। सारे बच्चे अपनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस शिप को चला देते हैं। अब वो नया टाइम लूप जो मिस पेरेग्रीन ने बनाना था वो दरअसल प्रेजेंट टाइम का ही होता है, यानी 2016 का। और जैकब के पास उसका मैप भी होता है, इसमें सभी टाइम लूप्स की लोकेशंस लिखी हुई थी। अब वो विलन अपने बाकी साथियों के साथ एक हॉल में बैठा होता है जहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट करने वाला था। अब जैकब उन बच्चों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है कि हमें किसी तरह उन प्रोटेक्टर्स को छुड़वाना होगा और साथ ही इस विलन को भी ख़त्म करना है। और तब जैकब की फ्रेंड हवा में उड़कर वहाँ पर आती है और उनको अपने पीछे आने के लिए उकसाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी, कि वैसे भी अभी अभी मैं एक मॉन्स्टर को मार कर आ रही हूँ। अब इस बात पर वो विलन बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। वो उनका मजाक बनाने लगता है कि आखिर ये बच्चे क्या कर सकते हैं। फिर वो विलन अपने बाकी साथियों को उन बच्चों के पीछे भेज देता है। अब यहाँ पर उन बच्चों ने बड़ी समझदारी के साथ एक प्लान बनाया होता है कि वो उन मॉन्स्टर्स पर सबसे पहले बर्फ़ फेंकेंगे और उसके बाद उन पर कैंडीज फेंकेंगे ताकि वो इनविजिबल से विजिबल हो जाएं और सबको नज़र आने लगे। अब वो बच्चा जिसके पास किसी चीज़ को भी जिंदा कर देने की पावर होती है वो यहाँ पर बहुत सारे स्केलेटन्स को जिंदा कर देता है, स्केलेटन्स की एक फौज बना देता है। स्केलेटन्स उन मॉन्स्टर्स पर जबरदस्त हमला कर देते हैं और एक के बाद एक मॉन्स्टर को मार गिराते हैं। इसके बाद वो बच्चे उस विलन के पास पहुंचते हैं, लेकिन अब लड़ाई के दौरान वो बच्चे कमजोर पड़ रहे थे, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते कि अपनी पावर से उस विलन के तमाम साथियों को मार देते हैं। हाँ, जैकब की फ्रेंड उस विलन को रोकने की कोशिश करती है, तभी जैकब सारे प्रोटेक्टर्स को आज़ाद करने के लिए भागता है। वो सारे प्रोटेक्टर पिंजरों में बंद होती हैं, उन्हीं में मिस पेरेग्रीन भी होती है। अब जैकब उन सारे केजेस को खोल देता है, सारी प्रोटेक्टर्स को आज़ाद कर देता है। फिर वो विलन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और जैकब को पकड़ लेता है। अब बाकी बच्चे जब उनके पास पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 जैकब हैं, क्योंकि उस विलन के पास ये पावर होती है कि वो किसी का भी रूप ले सकता है, जिस तरह उसने यहाँ पर जैकब का रूप लिया होता है। वो यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि असली जैकब कौन सा है। वो दोनों ही खुद पर यकीन दिलवाने की कोशिश करते हैं। इस दौरान जैकब को वहाँ पर वो मॉन्स्टर दिखाई देता है। यहाँ पर वो मॉन्स्टर को वो विलन बिल्कुल भी नहीं देख सकता था। अब जैकब उस मॉन्स्टर को बिल्कुल भी नहीं रोकता। उस मॉन्स्टर को भी ये पता नहीं चल पाता कि इसमें से असली जैकब कौन सा है और वो विलन कौन सा है। इसी वजह से वो उस विलन को पकड़ लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो विलन अपने असली रूप में आकर उसे कुछ बता पाता, वो उसकी आंखें निकाल कर खा जाता है।
अब यहाँ पर उस विलन का खेल भी खत्म हो जाता है, यानी कि वो मर जाता है। इसी दौरान जैकब एक हथियार उठाता है और उस मॉन्स्टर को भी मार देता है। अब इसी तरह से एक एक करके सारे मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं। अब उन बच्चों को वापस से अपने टाइम लूप यानी कि 1943 में जाना था, क्योंकि ये टाइम लूप 2016 का होता है और अगर वो यहाँ रुक गए तो वो उम्र में काफी बड़े हो जाएंगे और इतनी बड़ी तब्दीली से शायद उनकी जान भी जा सकती थी। अब यहाँ जैकब को उनको गुड बाय कहना पड़ता है। अब जैकब भी उन बच्चों के साथ जाना चाहता था, लेकिन उसकी दोस्त कहती है कि नहीं, तुम यहीं पर ही रुको क्योंकि यहाँ तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। अब उसकी दोस्त भी उसको गुड बाय कहकर चली जाती है। तब जैकब 2016 में प्रेजेंट टाइम में ही रुक जाता है और सभी बच्चे अपने टाइम लूप में यानी 1943 में जा चुके होते हैं, जहाँ उन्हें अब नए टाइम लूप की ज़रूरत पड़ती है। जैकब अपने ग्रैंडफादर के मरने के कुछ दिन पहले वाले टाइम में जाता है, इसीलिए वो सीधा अपने ग्रैंडफादर के पास जाता है। वो उनसे मिलकर काफ़ी खुश हो जाता है और वो उन्हें वो सारी चीज़ें बताता है जो उसने अब तक देखी हैं। ये सुनकर उसके दादाजी कहते हैं कि बेटा, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, बल्कि तुम्हें तो तुम्हारी दोस्त के पास होना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। अब यहाँ पर उसके दादाजी उसे पुराने टाइम के डॉलर्स देते हैं जो कि आगे चलकर जैकब के काम आने वाले थे, क्योंकि उसे 1943 में जाने के लिए बहुत सारे डॉग से होकर गुजरना पड़ेगा। जैकब के पास अपने ग्रैंडफादर का मैप होता है, जिसकी मदद से वो काफ़ी सारे टाइम लूप्स में जाता है, लेकिन टाइम ट्रैवल करने के लिए उसे पूरा 1 साल लग जाता है और इस मकसद के लिए वो सबसे पहले नेवी में भर्ती होता है, फिर जाके वो 1943 में पहुंच जाता है। अब यहाँ फाइनली जैकब अपनी फ्रेंड से मिल पाता है और ये भी एक शिप होती है जिसके जरिए सारे बच्चे अपने टाइम लूप में जा रहे होते हैं। यहाँ पर हमें मिस पेरिग्रीन भी दिखती हैं जो वापस से अपने बच्चों के पास जाना चाहती हैं ताकि वो हमेशा उनकी हिफाजत कर सकें। अब इसी के साथ